लखनऊ के थाना सआदतगंज पुलिस ने शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान मोहम्मद सुफियान, राजू, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आदिल के रूप में हुई है। गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद सुफियान पर पहले भी 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 चोरी के बैटरी ई-रिक्शे व काफी मात्रा में कटे हुए पार्ट्स भी बरामद किए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी पश्चिम ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पिछले कुछ महीनों से इधर पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से बाजार खाला, काकोरी और चौक और सआदतगंज, इसमें ई रिक्शा चोरी की कई जो है वो शिकायतें आ रही थी। और इस क्रम में मेरे द्वारा एक टीम जिसमें एसीपी बाजार खाला और इंस्पेक्टर सआदतगंज थे और इनके साथ और भी इनके सिपाही और सब इंस्पेक्टर, उनको गठित किया गया और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो जो ई रिक्शा चोरी हो रहे हैं, इसी क्रम में इनके द्वारा लगातार प्रयास करके, सुरागरसी करके, सर्विलांस का मदद लेके और सीसीटीवी का जो लगे हुए हैं उनकी मदद से जो है वो कुछ लोग पकड़े गए और जिनके पास से जो करीब 10 ई रिक्शा बरामद हुए और 11 ई रिक्शा के जो सामान थे जिसको ये काटने के लिए ले जा रहे थे, उसके कटे हुए सामान बरामद हुए। 2 चोरी का मोबाइल भी बरामद हुआ और इनके पास 2 बड़ा बैटरा और 4 कई सारी बैटरियां और बहुत सारे सामान बरामद हुए जो मोस्टली ई रिक्शा से के चोरी से ही संबंधित रहता है। और इसमें जो इनका गैंग लीडर वो सूफियान नाम का एक व्यक्ति है और जो थाना सआदतगंज का हिस्ट्री सीटर भी है और उसके साथ 3 अन्य लोग, टोटल 4 लोग गिरफ्तार किए गए। और जो सामान बरामद हुआ है, जैसा कि आपको जानकारी है कि करीब एक ई रिक्शा 1.5 लाख के आसपास करीब आता है, तो 15-20 लाख रुपए का ये सारा सामान बरामद हुआ है। ये एक अच्छा गुड वर्क सआदतगंज पुलिस ने किया है और उसके लिए इनको इस पूरी टीम को जो है वो 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। सर ये जो आरोपी थे सर, ये ई रिक्शा के अलावा और भी कोई चोरियां करते थे या? इसमें जो इनका गैंग लीडर सूफियान है वो मूलतः लूट और चोरी का ही कार्य करता है और वो बड़ा अपराधी है। उसके ऊपर कई मुकदमे भी हैं और इसमें 2 चोरी के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। तो ये सभी तरीके की चोरियां करते थे, लेकिन इनका स्पेशलाइजेशन जो था वो ई रिक्शा का था। क्योंकि ई रिक्शा लोग आमतौर से गरीबों का होता है, वो जल्दी मुकदमा नहीं लिखाते हैं या परेशान रहते हैं, तो इसका वो फ़ायदा वो बाहर बेच देता था, जिससे कि पता नहीं चलता था कि वो ई रिक्शा कहाँ गया और कभी मिलता नहीं था। कितने मुकदमे हैं और थानों में? बताया जा रहा है कि कई और थानों में भी इससे रिलेटेड जो इसका मेन आरोपी है उसके ऊपर कई मुकदमे हैं और अलग अलग जगहों पे चोरी की है, तो क्या मामला हैं वहाँ? इसमें जो अभी हमारी पास जो बरामदगी हुई है, इसमें 4 मुकदमे तो सीधे दूसरे थानों के मोहनलालगंज, काकोरी और अन्य थानों के हैं जहाँ ई रिक्शे के चोरी हुआ है। इसके अलावा 2 मोबाइल चोरी जो काकोरी और मोहनलालगंज थाने के थे वो भी हैं और इसके अलावा अन्य थानों में भी मुकदमे लिखे हैं, अभी और भी तलाश की जा रही है। सर एक सवाल है कि जो ये पार्ट्स काटते थे और पार्ट्स को बेचते थे, तो जो लोग खरीदते थे क्या उनको पुलिस पकड़ेगी या आगे क्या कुछ होगा? बिल्कुल आपका सही सवाल है और ये आमतौर से ये कबाड़ में बेचते थे और या कुछ लोग ऐसे थे इसमें बहुत सारे मोटर भी होती हैं, उसको भी बेचते थे जो मैकेनिक लोग ले जाते हैं। तो इसका बड़ा एनेक्सेस था जिसमें से हम लोगों ने टोटल 4 लोगों को पकड़ा है और इसके आगे जो पूरी सीरीज़ है इसमें जो लोग ये सब सामान खरीदते थे उनको भी पकड़ा जाए। सर इसमें एक आखिरी सवाल ये है कि जो रिक्शे हैं उनके ओनर्स का पता चल चुका है कि उनके रिक्शे हैं, उनको किस तरीके से हैंड ओवर किया जाएगा? हाँ जी, इसमें 4 के तो मुकदमे ही लिखे हैं और बाकी अन्य को भी जो है वो तलाश किया जा रहा है, चूँकि इनको मुलजिम को जेल भेजना आवश्यक था, इस वजह से अन्य भी जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकी है, लेकिन इन रिक्शों के जो नंबर हैं उनके आधार पर उनसे याद किया। सर इनके गिरोह में क्या कुछ ऐसे लोग और भी हैं शामिल जिनको पुलिस अभी तलाश कर रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें और लोग हैं जिनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, उनको और भी।